तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कोरोजन, फिर पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, और अब हम समझेंगे व्हाट इज़ दी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन से आप कैसे बचेंगे। देखो, कोरोजन क्या होता है, आपको मालूम है कि किसी भी मेटल की सरफेस पर जब एनवायरनमेंट से कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड या ऑक्सीजन जब एक्शन करते हैं किसी भी मेटल की सरफेस पर, तो वो जो ऑक्साइड या सल्फेट या सल्फाइड या कार्बोनेट बनता है, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, वो जो बनता है ना, जैसी पाउडर फॉर्म, वो पाउडर फॉर्म होती है। और मेटल क्योंकि स्ट्रॉन्ग जगह यूज़ होता है, मेटल आप वहाँ लगाते हो जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और अगर वो पाउडर बन जाए तो मेटल जो है वो टूट जाएगा और आपका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। इसीलिए पुलों में, गाड़ियों में, घरों में, हर जगह जो है जहाँ जहाँ भी आयरन होता है वहाँ पर आयरन को रस्टिंग से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि आयरन जो होता है वो बेसिकली टाइम के साथ साथ पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाउडर जो होगा दैट विल क्या होगा, ब्रेक, वो टूट जाएगा बहुत जल्दी अगर कमज़ोर हो गया लोहा। तो उससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर 4 मेथड गिवन इन आवर सिलेबस, और उनको चारों को याद रखना है कि हम अपने मेटल को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, कोटिंग करके। नंबर 1, कोटिंग करके। कोटिंग किसे बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास ये एक आपके पास जो है मार्कर है, और आप इसके चारों तरफ पेंट कर दो। वो पेंट ऐसा हो कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्सीजन या वाटर का मॉलिक्यूल इस तक पहुंच ही ना पाए, यानी बाहर पेंट कर दो आप। तो पेंट जो होता है बेसिकली ऐसा पेंट होता है जो क्या करता है कि वो पहुंचने ही नहीं देता किसी मॉलिक्यूल को। जब कोई चीज़ पहुंचे ही नहीं तो फिर वो रिएक्शन करेगी कैसे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब होता है बीच में एक रोक लगा दो। तो कोटिंग ऑफ सरफेस बाय पेंटिंग, एक तरीका इसके अंदर है कि कोटिंग कर दो, पेंट कर दो, मतलब जैसे नॉर्मल आप पेंट करते हो ऐसा पेंट कर दो लोहे के ऊपर या आयरन के ऊपर या मेटल के ऊपर। या फिर अप्लाइंग द थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस। आपने देखा होगा कई जगह जहाँ पेंट करना पॉसिबल नहीं होता, जैसे मशीन है, तो मशीन में अंदर जो है, मशीन या इंजन के अंदर क्या होता है, वो लगातार जो है वो हिलता रहता है, चलता रहता है। तो जो भी कंपोनेंट होगा, तो वहाँ पर ना आपने देखा होगा कि आपकी बाइक के अंदर मोबिल ऑयल डालते हैं। आपके जो मशीन होती है ना, मशीनरी, उसके अंदर आप जो है क्या करते हैं, डालते हैं। तो उसकी वजह से उस जगह पेंट करना पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि लगातार मूवमेंट में होती है वो पार्ट्स। इसलिए वहाँ पर हम ऑयल लगाते हैं और ग्रीस लगाते हैं। जैसे आपकी चेन है, चेन, तो वहाँ पर आप पेंट नहीं कर सकते। आपकी जो जो चेन होती है ना, वो चाहे चेन मशीन की हो, चाहे आपकी बाइक की हो, तो जहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑयल और ग्रीस लगाना होता है। जहाँ हम पेंट कर सकते हैं वहाँ पेंट कर देते हैं। आपका गेट है तो आप गेट पर पेंट कर लोगे, मगर इंजन के अंदर की जो जगह है और चेन है वहाँ पर आपको ऑयल या ग्रीस लगाना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर आपको, जहाँ पर पेंट नहीं कर सकते, ना ही ऑयल और ग्रीस से काम कर सकते, वहाँ आप इलेक्ट्रो पेंटिंग करते हैं। इलेक्ट्रो पेंटिंग क्या होती है, बात को समझो। इसमें क्या होता है, एक चार्ज्ड मटेरियल को आप गन के साथ, जैसे ये बोर्ड है, ये कोई मान लो मेटल सरफेस है, तो आप इसके गन से जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाल लेंगे और उसे इलेक्ट्रो पेंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में आप क्या करते हो कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो कोई बड़ा आदमी होता है, मतलब मंत्री टाइप आदमी होते हैं ना, तो उनके आगे आगे गार्ड चलता है। वो गार्ड इसलिए चलता है कि भाई वो गार्ड जो होता है वो लड़ने की या प्रोटेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्टिव होता है अगले वाला। तो मान लो नेताजी जा रहे हैं, नेताजी, तो नेताजी के आगे आगे गार्ड चल रहा है ना, तो जो गार्ड होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, वो लड़ भड़ लेगा इससे पहले कि इस तक कोई आदमी पहुँचे। वो गार्ड से लड़ के और आगे वाले को ख़त्म कर देगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करा जाता है, कवर करा जाता है एक लेयर से, एक ऐसे मेटल की जो उससे ज़्यादा एक्टिव हो, मोर एक्टिव दैन मेटल। तो जिसको आगे लड़ना है ना, पहले वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को या किसी को भी, वो आके पहले उस मेटल से लड़ लेगा। जैसे जिंक और टिन हो गया, तो मान लो जो आपके पास ये आयरन का ब्लॉक है, तो आप इसके चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर देते हो, और ये लेयर जो होती है बेसिकली जिंक या टिन की होती है। जो लेयर होता है ना, ये मोर एक्टिव होता है, ये मोर एक्टिव होता है देन आयरन। आई बात समझ में आपके? तो ये होता है। तो तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में आप क्या करते हो, मान लो आपका ये ब्लॉक है, ये आयरन का है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, इसको जिंक के एक ब्लॉक से इलेक्ट्रिकली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने कनेक्ट कर दोगे तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इधर जाता रहेगा, यानी चार्जिंग को ये अपने आप क्या करता रहेगा, बैलेंस करता रहेगा।
इसे केमिकल रिएक्शन करने ही नहीं देगा। और ये होता है इलेक्ट्रो पेंटिंग। इसमें क्या होता है, आयरन इज़ कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक जैसे किसी मेटल को आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। अब इसमें क्या फ़र्क हुआ सेक्रीफिशियल में और इसमें? इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर तो आप कोटिंग करते हो उसी चीज़ की, और यहाँ पर उसे कनेक्ट करते हो। यानी एक चीज़ आपने क्या की, मान लीजिए ये है मेरे पास मार्कर है, एक तो होता है इसके ऊपर पेंट कर देना किसी मेटल का, एक होता है मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ, पेंट नहीं कर रहा इसके ऊपर। तो इन दोनों में फ़र्क है। तीसरा होता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। आप क्या करो ना, जो आपका मेटल है अगर वो डूब सकता है किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो रस्ट से एंटी हो, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्सीजन या इन सब को आने ना दे, ऐसा सॉल्यूशन के अंदर आप भिगो के मतलब डाल के छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया, तो रिटार्ड यानी हल्का करने के लिए कोरोजन को आयरन के सर्टेन एंटी रस्ट, कुछ एंटी रस्ट एलिमेंट लिए जाते हैं, सॉल्यूशन लिए जाते हैं, सच एज एल्कालाइन फॉस्फेट्स एंड एल्कालाइन क्रोमेट्स। अगर आप इनको इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका जो आप अगर अपने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जार है, उसके अंदर आपने एक लोहे का रॉड डाल दिया और आप चाहते हो कि प्रोटेक्टेड रहे, तो आप इसके अंदर भर दो एल्कालाइन फॉस्फेट या फिर एल्कालाइन क्रोमेट, तो ये ना इसको ख़राब नहीं होने देगा, मतलब इस रॉड को बचा के रखेगा। तो ये होते हैं आपके प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, आपको ना मैं होमवर्क डाल रहा हूँ आज इस चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर के मैंने आपको होमवर्क डाल दिया है पहले ही, इस चैप्टर का अब डाल रहा हूँ, और इस चैप्टर का के सारे होमवर्क करना है और सारे क्वेश्चन पिछले चैप्टर्स के करने हैं, और आप जो है फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन आंसर पुटअप करो। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जब मैं होमवर्क डालता हूँ वही नहीं, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो वहाँ से क्वेश्चन को उठाओ मुझे भेजो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बोलूँगा आपको आप उसी भेजेंगे, यानी आप मैंने आपको फुल छूट दी हुई है, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लाओ और कहीं से भी ला के मुझसे पूछो, आई विल सॉल्व इट। अब एक बात और बतानी है आपको कि बायोलॉजी का चैप्टर शुरू होने वाला है फर्स्ट, तो इसमें जो बायोलॉजी होगी दैट विल बी स्टडीड ऑन नोट्स। मैं उसको नोट्स से पढ़ाऊँगा, वो ऐसे बोर्ड पे नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि उसके अंदर नोट्स का सारा काम है। वो नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में या इमेज के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और अब जो वीडियो बनेगी अगली यानी बायोलॉजी की, दैट विल बी कम्प्लीटली ऑन द पेपर्स। ठीक है, तो आप ये काम पूरा करें, मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप मुझे उसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।